नमस्ते। हिंदी वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरी हिंदी थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है। मुझे काफ़ी प्रैक्टिस नहीं है। हाई स्कूल के बाद मैं कभी हिंदी किसी के साथ इतना भूलता नहीं, इसलिए थोड़ी तकलीफ़ आ रही है, लेकिन हो जाएगी। पुणे रेस काफ़ी मेरी अच्छी चल रही है। पहले दिन सब विनर थे, दूसरे दिन भी ट्रिबल, कल परसों हैदराबाद में 4 घोड़े की स्ट्रेट लगी, तो अच्छे चल रहा है। नसीब साथ दे रहा है, तकदीर भी ये खेल में बहुत ज़रूरी है भाइयों। तो आते हैं हम पूना 5 अगस्त 2023 के रेसों में। टोटल 7 रेस है। पहली रेस में आते हैं कोलंबियाना प्लेट, 1000 मीटर की रेस है, क्लास 5 की रेस है। मैं खुद क्लास 5 की रेस में बहुत छोटा खेलता हूँ, अब तो छोड़ देता हूँ 90%, क्योंकि ये घोड़े काफ़ी एवरेज होते हैं और उनका फॉर्म जो दिख रहा है कागज़ पे वो लोग रिपीट नहीं करते रेस में। और फिर ट्रेनर जा रहे नहीं जा रहे, पैसा लगा है नहीं लगा, काफ़ी कुछ परेशानियाँ आती है। तो मेरी तो राय है कि आप ये रेस छोड़ दो। दो घोड़े हैं नरेंद्र लगड़ के, एक है रेमी रेड, वज़न काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरा है सेलमोर। सेलमोर बम्बई में काफ़ी अच्छी रेस जीता था, फिर गायब हो गया। वो नरेंद्र लगड़ की स्टाइल है, वो पूना के लिए घोड़े को तैयार करता है, और पूना में उसका काफ़ी शुरुआत में ख़ास करके, क्योंकि दूसरे के घोड़े फिट नहीं होते और नरेंद्र साहब के घोड़े फिट होते हैं, तो एडवांटेज। ये फिटनेस की गेम है भाइयों, इसीलिए मैं पैडक की फिटनेस के बाद मेरी टिप्स, ये मेरा खाली सुझाव है कि ऐसा ऐसा रेस में होगा। ये मेरी, आप लोग जो वर्ड टिप्स यूज़ करते हैं ये नहीं है, ये आप मेरी चैनल पे लाइव आओगे तो आपको मिलेगा। ये दोनों में रेस होनी चाहिए। जुकर करके हॉर्स घोड़ा है 3 नंबर, फैज़ल अब्बास का फेवरेट है, लेकिन अभी तक मेडन है। तो मैं मेडन घोड़े को बहुत कम बार खेलता हूँ, जब तक वो जीते नहीं। 5 साल का हो गया, काफ़ी चांस होते थे लाइफ में, तो कभी जीता नहीं, तो फिर जाने दो उसको। दूसरी रेस है द यूनिकॉर्न प्लेट, वो भी 1800 मीटर 9 फरलांग की रेस है, वो भी क्लास 5 की रेस है। एक तो क्लास 5 की रेस और ऊपर से 1800 मीटर, तो जो घोड़े फिट हो गए वही जीतेंगे, बाकी दूसरे का तो कोई चांस ही नहीं बनता। और ये घोड़े सब ऐसे वैसे ही है। एक फ्रीडम करके घोड़ा है जो दिखने में काफ़ी तगड़ा हट्टा कट्टा 550 किलो का है। मैं ऑलवेज राह देख रहा था कि ये घोड़ा जब लंबी दौड़ में भागे, लेकिन 2024 तो भी 1800 ठीक है, उसमें कुछ डैश नहीं है, लेकिन वो प्लॉट डबम 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 करके आएगा, और आगे वाले जो थक जाएंगे तो जीतेगा। लॉर्ड मर्फी करके एक घोड़ा है, और गिम्मी गिम्मी को रेस रन का एडवांटेज है। वो, लेकिन वो एम के यादव के घोड़े मैं लाइफ में बहुत कम खेल रहा हूँ, और प्लेस हो सकता है गिम्मी। और मास्टरी करके एक घोड़ा है अधिराज का, उसको भी रन का एडवांटेज है। वो पहले पेशी के पास था, पेशी का घोड़ा लेके इम्प्रूव करना वो इतनी आसान चीज़ नहीं है, बड़ा होशियार जॉकी है। और कम बैक प्लीज़ एक 9 नंबर का घोड़ा है, उसको भी रन का एडवांटेज है, और 50 किलो पे। और जो भी घोड़े ये 50-51 वो वजन पे जाते ना भाइयों, तो वो घोड़े उड़ते हैं, वो दौड़ते नहीं हैं, उड़ते हैं। ये आप लिख लो मेरे से। अगर वो एक बार भागा हुआ है 2000 मीटर, और शायद वो कुछ कर सके। तीसरी रेस में आते हैं भैया, तो मैनर बॉन्ड प्लेट 1400 मीटर की रेस है। ये घोड़े भी वैसे वैसे ही है, खाली नाम है क्लास 4, लेकिन घोड़े क्लास 5 के लायक ही है। कोई घोड़ा इसमें से पहली बार पूना में भागा नहीं है, पहली बार सब लोग भाग रहे हैं, इसलिए किसी को एडवांटेज नहीं है। ये चिफ्टन करके घोड़ा मुझे थोड़ा पसंद है, 8 नंबर का। वो 50 किलो पे भाग रहा है, जैसे मैंने पहले बोला कि ये 50 किलो पे घोड़े को पंख आती है, तो वो प्लेस हो सकता है। नज़ाक चिनॉय भी मेरा, जैसे एम के यादव मेरे फेवरेट ट्रेनर के लिस्ट में नहीं है।
उसके घोड़े काफ़ी ड्राई कोटेड होते हैं। आप रेस देखो तो ज़रूर उसकी चमड़ी का शाइन है कि नहीं, अगर सूखा हो तो छोड़ देना। दौलत माई नरेंद्र लगड़ का घोड़ा काफ़ी अच्छा फॉर्म में था पूना में, फिर गुम हो गया। एक घोड़ा प्लेस में बहुत मेरे को जमता है, मिस्टीरियस गर्ल करके 5 नंबर का, होशीदार दाजी का, नज़ील चला रहा है। वो घोड़ा प्लेस में अगर आपको 90 पैसा इवन मनी मिले तो आप ज़रूर खेल सकते हो, लेकिन मैं तो ये रेस छोड़ दूँ। तीसरी रेस में आते ही, ये मेरे टाइप की रेस है भैया, ये ईव चैम्पियनशिप ट्रॉफी। सब लोग प्रेस्टिजियस रेस है, सब लोग इसको ट्राई करते हैं, यानी कोई हेरा फेरी नहीं होगी। ये 2000 मीटर की रेस है, पर 4 साल के घोड़े और ऊपर के। थोड़े घोड़े की बात करता हूँ। DYF 1 नंबर अच्छा फॉर्म में था जब शुरुआत में आया, फिर क्या हो गया कुछ नहीं पता, लेकिन ठीक रेस भागेगा। टॉप वेट है, वो कंसर्न है। मोहितो MK यादव का है, मुझे MK यादव से इतना लगाव नहीं। तीसरा घोड़ा जो सुपर नेचुरल है, पेशी साहब मेरे फेवरेट ट्रेनर है। ये घोड़े को 2 बार सर्जरी किया है चोकिंग का, यानी ब्रीदिंग प्रॉब्लम था। अभी लास्ट जो सर्जरी हुई है वो जून महीने में ही हुई है। टाई फॉरवर्ड कहते हैं उसको। और जैसे जूचरेली करके घोड़ा था पेशी का, वो सेम सर्जरी करके बड़ा चैम्पियन हो गया, तो फिर ब्लीड हुआ, फिर गुम हो गया। लेकिन सुपर नेचुरल क्लास है भैया, अगर फिटनेस होगी तो कोई नहीं मार पाएगा मेरे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन मार्क है। काफ़ी टाइम के बाद भाग रहा है और सर्जरी के बाद भाग रहा है, लेकिन फिट होगा तो ही पेशी दौड़ाता होगा, नहीं तो नहीं। और CNB आता है, वो बड़ा एडवांटेज है। उसमें रास्पुटिन है जो बेंगलोर का एडवांटेज है, लेकिन वो रास्पुटिन की आप पूरा रिकॉर्ड देखोगे तो एक रेस अच्छा भागता है, दूसरी फिर पुश, फिर वापस तीसरी 100, फिर वापस कौन सी रेस कब भागेगा अपने को नहीं मालूम। डेंजरस को एक अच्छी मॉक रेस है, वो भी लंबे डिस्टेंस का घोड़ा है, अधिराज जोड़े का। और PS चौहान राइड कर रहे हैं। अभी 2 पेशी के घोड़े भाग रहे हैं और पेशी का जॉकी इस पे बैठा है, लेकिन PS चौहान तो अलग किस्म का जॉकी है, वो कुछ झोल झाल नहीं करेगा मेरे हिसाब से। ट्रूली एपिक 8 साल का है, लेकिन अच्छी दौड़ करता है, लेकिन ये प्लेस हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। 5वीं रेस में आते हैं। 5वीं रेस अगस्त हैंडीकैप है, 1400 मीटर की, 3 साल के बच्चे की। उसमें एक घोड़ा मेरा डेज बेस्ट है पेशी साहब का, डेमोक्रेसी 7 नंबर का। वो 51.5 किलो पे जा रहा है, उमेश चला रहा है। वो पहली इधर पूना में भागा था, आप लोग को याद शायद होगा। वो ऑब्जेक्शन जनरल करके उसको धक्का मुक्की मार के गया था, और वो टाइम पे पेशी साहब बेंगलोर थे या तुरंत आए थे, काम वाम था नहीं, 1 आध 2 काम थे और भगाया दिया था। अभी अच्छे 2-3 काम है, और पेशी का घोड़ा ऑलवेज एक पहले रन के बाद काफ़ी इम्प्रूव होता है। और दूसरे जो घोड़े उसके कंपटीशन है, वो 8-8 किलो 7-7 किलो दे रहे। एक बच्चा दूसरे बच्चे को 7-8 किलो देना बहुत कठिन होता है। अगर वो एक क्लास सुपीरियर हो, अच्छे हो, तो ही दे सकता है, नहीं तो नहीं। हॉल ऑफ ग्रेस और डेमोक्रेसी उसमें रेस होगी। हॉल ऑफ ग्रेस का वजन 58 किलो है, इसका है 51.5, तो 7 किलो का फ़र्क है। मिस अल्योर का 59 है, वो 8 किलो का फ़र्क है। इसलिए मेरे हिसाब से डेमोक्रेसी मेरी डेज बेस्ट बेट बन गई। अगली रेस में आते हैं भैया 1800। ये 1800 मीटर वाली रेस है ना, मैं बहुत कम खेलता हूँ, क्योंकि कोई घोड़ा चांस नहीं होता ना, वो लेके भाग जाता है। ये फॉर्चुनेट सन का नाटक वैसा ही होगा, वो 8-10 लेन से भाग जाएगा, आके मुझे पकड़ो, फिर दूसरे जॉकी का जजमेंट इधर उधर हो जाता है और सब लफड़ेबाजी। ब्रेव ब्यूटी का रन बहुत बढ़िया था ये लास्ट टाइम, 1400 मीटर। उसका ट्रेनर भी सरप्राइज़, मैं भी सरप्राइज़। वो 1800 मीटर की घोड़ी है, उसके लिए आइडियल डिस्टेंस है। वो अच्छी दौड़ आपको दिखा सकता है। और की टू द मिंट, वो भी बहुत बढ़िया घोड़ा है, साथ डैलस स्टोरी वाले का। वो आगे जाएगा अक्षय कुमार लेके, और लास्ट 200 मीटर पे आपको भगवान का नाम देना पड़ेगा वो टिकता है कि नहीं, क्योंकि फॉर्चुनेट सन उसके आगे होगा। तो आते हैं लास्ट रेस में, कैब्रियोले पिलेट रेस नंबर 7, 1200 मीटर की रेस है, क्लास 4।
ओपस डी 2 नंबर के घोड़े इम्तियाज़ सेठ का है। वो अच्छा कुछ स्टेक रेस में भागा था, अभी हैंडीकैप में आ गया है, उसको एडवांटेज है, वो फेवरेट है। लेकिन एक घोड़ा जो मुझे पसंद है वो माई प्रिंसेस 4 नंबर का अल्ताफ़ हुसैन का घोड़ा है। एक बार पूना में रन का एडवांटेज है, रन खा चुका है, उसमें ही अल्ताफ़ का दूसरा घोड़ा था, ये लोग को खाली रन दिया। और ये माई प्रिंसेस है ना, शुरुआत में जब फ्रेश होता है तब एक आध 2 रेस जीतता है, फिर पोपट हो जाता है। तो ये दोनों में ही रेस होगी, माई प्रिंसेस और ओपस डी। तो आपका दिन शुभदायक रहे। आप गैम्बलिंग थोड़े कंट्रोल में करो। 7 रेस तो ऐसे पहले भी मैंने बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, सदैव आए महाभारत से, नकुल आए तो भी नहीं जीत सकता। तो हम तो ऑर्डिनरी बंदे हैं, तो सब रेस में हाथ मत डालियो। ख़ास करके पहली 3 रेस बड़ी एवरेज है। तो गुड लक फोक्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। आपके दोस्त को ज़रूर सब्सक्राइब करने को बोलना, फॉरवर्ड करना और लाइक बटन ज़रूर दबाना, तो मुझे और हिंदी वीडियो बनाने का शुभ आनंद मिले। थैंक यू वेरी मच।